हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आप लोगों की 2023 की इंटर की परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। और आज जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th इकोनॉमिक्स के न्यू पैटर्न 2023 पर आधारित होगी जिससे आप लोग 2023 की इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग चैप्टर 2 यानी 12th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का यानी चैप्टर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। वन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज बीन इंस्टॉल्ड, यानी निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। तो एक का जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी होगा, अ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात असीमित आवश्यकताएं अनलिमिटेड वांट्स, सीमित साधन लिमिटेड रिसोर्सेस, ये दोनों। यानी निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, तो असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, ये दोनों। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, यानी आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से सभी, अर्थात मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, ह्यूमन वांट्स आर इनफिनाइट, साधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, स्कैरसिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, ये तीनों इसका सही आंसर होगा। तो दो का सही आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो डी नंबर पे टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे तीसरा यानी थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। अर्थव्यवस्था जो है ना इसकी केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव, मतलब कि ये तीनों इसका राइट आंसर होगा। तो क्या क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। तो साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, साधनों का कुशलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों। तो इस तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू, मतलब आर्थिक समस्या जो है वो मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या होता है, चॉइस की समस्या होता है। तो चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, चुनाव की। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की, तो चुनाव की समस्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलिएंट फीचर ऑफ फैक्टर, यानी साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलिएंट फीचर ऑफ फैक्टर, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, दीज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, यानी ये दोनों इसका सही आंसर है। तो 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज, मतलब कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव, अर्थात
क्या उत्पादन हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन हो, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस्ड गुड्स। ये तीनों इसका सही आंसर होगा। तो 6 का सही आंसर करेंगे हम लोग डी नंबर पे टिक, यानी डी पे टिक कर देना है, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। Which economy has a coexistence of private and public sectors? यानी निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित यानी मिक्सड में। किसमें? तो मिश्रित में यानी मिक्सड में। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज, यानी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकतम लोक कल्याण। क्या हो जाएगा? अधिकतम लोक कल्याण, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट। किसमें? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। द स्लोप ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, यानी उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, किस साइड में गिरता है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। याद रखिएगा कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, यानी उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्ष की ओर नतोदर होती है, कॉनकेव टू द एक्सिस। क्या हो जाएगा? कॉनकेव टू द एक्सिस, अक्ष की ओर नतोदर होती है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। मेंशन द नेम ऑफ द कर्व व्हिच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज इकोनॉमाइज आर, यानी साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त से भी ऑल द एबोव, ऑल ऑफ द एबोव। मतलब क्या होगा? तो केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्सड इकोनॉमी, ये तीनों इसका राइट आंसर होगा। तो 13 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। तो अब तक हम लोगों ने 13 यानी इस चैप्टर 2 का इकोनॉमिक्स, जो 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है, इसके चैप्टर 2 का अब तक हम लोगों ने 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप लोगों की 2023 के इंटर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस 13 में आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और यदि आप लोग इसी टाइप से डेली का डेली यानी नया नया वीडियो देखना चाहते हैं और 2023 के इंटर की परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है 95% मार्क्स दिया जाता है। यानी ऐसा तैयारी आपका करा देंगे जिससे आप आसानी से 450 के आसपास मार्क्स ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक जय हिंद।